Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn from Basic to Advanced English. I am Shama Rawat. So my dear viewers, this is the last tense out of the 4 tenses. What is present perfect continuous tense? I've taught you in my previous video. I've told you the structure and the conditions and situations when under which the tense is used. Likewise, in the same way, in the same manner, in the same procedure, I will tell you about past perfect continuous tense. 4 टेंसेस होते हैं जिनमें से 3 टेंसेस हम कर चुके हैं, चौथा टेंस कर रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर का क्या होता है, कब कब सिचुएशन या कंडीशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, मैं बता चुकी हूँ. आज की वीडियो में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट दैट you the speakers or the beginners, they get confused, they get slight confusion between, they get confused between the past perfect continuous tense and simple past tense. Okay, आइए शुरू करते हैं. पहले तो समझेंगे कि past perfect continuous tense है क्या. ठीक है, so the past perfect continuous tense, it talks about, किसके बारे में बात करता है? पहली चीज, an action that started in the past. कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हो चुका है. ठीक है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में हो रही थी. ठीक है, इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे होता है. ठीक है, सेकेंड चीज, दिस एक्शन इज कंटिन्यूइंग. ठीक है, वो एक्शन हो रहा होता है. थर्ड, द सेकेंड एक्शन टेक्स प्लेस while the first one is going on. जैसे जब तुम मार्केट जा रही थी, मैं तुम्हें फोन कर रहा था. ठीक है, जब तुम दिल्ली जा रही थी, ठीक है, तब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, है ना. नए कपड़े खरीदने से पहले, है ना, वे अपने पुराने कपड़े जो उसने दान करने, उनकी सूची बना रही थी, लिस्ट बना रही थी. जब बारिश शुरू हुई, है ना, या बारिश शुरू होने से पहले रोहन फुटबॉल मैच 2 घंटे से खेल रहा था. अब जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, आपने देखा होगा कि सब एग्जाम्पल्स में 2 एक्टिविटी हो रही है और एक एक्टिविटी फिनिश नहीं हुई है पर दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें, है ना, इसका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस had been प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस, है ना, कि 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस had और been के बीच में आ जाएगा not. क्या जाएगा? not. had not been. ओके, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, the rest will remain as it is. क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो आई हैव टोल्ड यू इन एवरी टेंस योर हेल्पिंग वर्ब, with the help of a helping verb, or you can say the helping verb will start the question. Had plus subject. Subject क्या? I, you, we, he, she, it, they. ठीक है, had they been following us, had they been noticing whatever notes were given to them. ठीक है, जो भी उनको नोट्स दिए जाते थे क्या वो उसको नोट कर रहे थे. ठीक है, तो
had plus subject, been, the rest will remain the same. और जरूरी नहीं है कि हर में टाइम रेफरेंस हो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस टाइम रेफरेंस इज गिवन. ओके, so this is the structure, very simple. तीनों में had been लगना है. Of course इसमें not लगेगा क्योंकि इसमें एक्टिविटी नहीं हो रही, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. आइए अब समझते हैं कि ऐसी कब कंडीशंस होती हैं जब आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं. ठीक है, तो पहली कंडीशन जब आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर फ्रेम होते हैं, जब कोई आपको एक्टिविटी शो करनी है. ठीक है, पास्ट एक्टिविटी शो करनी है. अब जैसे मैं अब आपको बोलूं कि पुणे जाने से पहले, है ना, या पुणे शिफ्ट होने से पहले वो दिल्ली में वो 5 साल से दिल्ली में रहते आ रहे थे. ठीक है, या एक्टिंग करने से पहले, ठीक है, एक्टिंग करने से पहले रेनू जो है वो एक डेंटिस्ट थी. ठीक है, कि पहले डेंटिस्ट थी और अब क्या वो एक्टिंग कर रही है. ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, आपको दो एक्शंस मिल रहे हैं और दोनों एक्शंस क्या है, पास्ट से रेफरेंस है. ठीक है, सेकेंड कैटेगरी, जब आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा जब कोई कॉज एंड इफेक्ट होगा. ठीक है, कॉज एंड बाय कॉज एंड इफेक्ट मींस, घबराइए नहीं, अभी बताती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि वो इतनी पतली है, इतनी फिट हो गई है. इतनी फिट क्यों हो गई, क्योंकि वो पिछले 1 साल से अपने बॉडी पर काम करती आ रही है, वो अपनी डाइट का ध्यान देती आ रही है. ठीक है, या अगर मैं एग्जाम्पल दूं, उसकी आंखें लाल हैं क्योंकि वो पिछले 2 घंटे से रो रही थी. ठीक है, you know, her eyes were red because she had been crying for the past 2 hours. या मैं कहूँ कि मेरे हाथ में इंक लगा है क्योंकि मैं पिछले आधे घंटे से पढ़ा रही हूँ. You know, my hands are full with ink as I had been teaching. You know, I had been writing on the board with the help of my marker for the past half an hour. ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट बताया ऐसा इसीलिए है. या अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि वो सुबह 6 बजे से काम कर रही है इसलिए वो थकी हुई है. You know, she was exhausted as she had been working since 6 in the morning. ठीक है, सेंटेंसेस फ्रेम करने बताऊंगी, ट्रांसलेशन बताऊंगी, लेकिन अभी समझिए कि कब कब आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशन, कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है. ठीक है, अगर आप कहें कि मेरी मम्मी मुझसे नाराज थी क्योंकि मैंने अपना रूम ठीक से अरेंज नहीं किया हुआ था, या मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी, मैं खाना ठीक से नहीं खा रही थी, मैं पढ़ाई नहीं ठीक से कर रही थी. ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है. तो तब जब कॉज एंड इफेक्ट आप बताएंगे तब उस कंडीशन में आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा. अब थर्ड कैटेगरी, जब आपकी एक्टिविटी ब्रेक हो जाती है. ठीक है, बाय एक्टिविटी ब्रेक आई मीन इफ आई से, मैं मूवी देख रही थी जब मेरे दरवाजे की घंटी बजी. यू नो, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन द डोरबेल rang, या somebody was banging the door, somebody had been banging the door. ठीक है, कोई दरवाजा खटखटा रहा था और मैं मूवी देख रही थी. या अगर मैं कहूँ कि मैं अपना कॉलेज का काम कर रही थी और लाइट चली गई. You know, I had been working on my project, या I had been doing my homework when the lights went off or when the power went off would be rather a better sentence. ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक्टिविटी ब्रेक हो रही है and you are also telling the reason why the activity broke. वो जो एक्टिविटी है वो क्यों आधी अधूरी रह गई. ठीक है, वे अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए क्योंकि उसको फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा. ठीक है, she had been going through financial crisis, therefore she couldn't complete her education. All right, now coming to fourth category, which happens to be the last category, that is storytelling. You always tell the story in past perfect continuous tense. Of course you can add, there are other tenses also, but
बेसिकली मेनली जो टेंस रहता है स्टोरी टेलिंग में वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस व्हिच आई फील एज अ बिगिनर यू शुड बी अवेयर कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखिए इस वीडियो में मैं सेंटेंसेस नहीं लेके आई हूँ because last in the recent videos that I've made, I thought that it is kind of a khichdi that I've been making because I'm telling you the structure, I'm telling you the conditions, the situations, and along with it I'm giving the translation in which we are translating it. So I thought we should I should teach you step by step. अभी के लिए ये समझिए आप कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, कब कब कंडीशंस में आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर सेंटेंसेस फ्रेम करने होते हैं, ठीक है। एक नया वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं खूब सारे एग्जांपल्स लेके आऊंगी एंड माइंड यू आई विल काइंड ऑफ मर्ज ऑल द टेंसेस इनटू दैट, ठीक है। क्योंकि इसके बाद बस एक टेंस बचा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद द टेंसेस, द चैप्टर ऑफ टेंस वुड बी क्लोज्ड, ठीक है। और फिर एक साथ हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे जिसमें हम पहले टेंस समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे टेंस, फिर स्ट्रक्चर लर्न करेंगे, ठीक है। रिकॉल करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, रिकॉल करेंगे और फिर एक साथ ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया, कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी।